फ्रेंड्स, आप जो मेरा ये प्लांटर देख रहे हैं ये मार्केट से बाय किया हुआ प्लांटर नहीं है, बल्कि ये DIY प्लांटर है जो बहुत आसानी से घर पे बन जाता है। ये बिल्कुल लोटस लीफ की तरह लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर प्लांटर। और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा ना तो टाइम लगा है और ना ही खर्चा आया है। ये 10 रुपये से भी कम में बन के तैयार हो गया है और बहुत आसानी से ये प्लांटर बन गया है। हम मार्केट से ऐसे प्लांटर बाय करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, 150-200 रुपये से कम में तो हमें ऐसा कोई भी प्लांटर नहीं मिलता है। और हम छोटे से छोटे भी प्लांटर बाय करते हैं तो वो भी 10 रुपये से कम में नहीं मिलते। बट मेरा जो ये प्लांटर है ये 10 रुपये से कम में बन के तैयार हो गया है। तो ऐसे ब्यूटीफुल प्लांटर आप अपने घर में भी बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों से वही शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर इज़ लाइफ। फ्रेंड्स, इस प्लांटर को बनाने के लिए मैंने इस पॉलीथीन को टेरेस पे बिछा लिया है ताकि टेरेस गंदा ना हो। फिर मैंने सॉइल को गीली करके इस तरीके से राउंड शेप में कर दिया है। इसकी जगह आप कोई बाउल भी ले सकते हैं, बट मिट्टी से बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इससे पॉट को निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, बहुत आराम से हमारा पॉट निकल जाता है। तो ये हमारा जो है वो फ्रेम तैयार हो गया है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी लोटस लीफ की, क्योंकि हम लोटस लीफ प्लांटर बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस लीफ को मैं 4 डे पहले से तोड़ कर रखी हूँ, बट मुझे बनाने का टाइम नहीं मिल पाया तो सारी लीफ खराब हो गई है। बट लोटस की लीफ काफ़ी स्ट्रांग होती है तो इससे काम चल जाएगा। अब मैं आपको ये दूसरे प्लांट की लीफ में समझा रही हूँ। ये इसका फ्रंट पोर्शन है, तो यहाँ हमें यूज़ नहीं करना है। ये जो बैक पोर्शन है यहाँ से हम प्लांटर बनाएंगे, क्योंकि इसकी आप वेन्स देख रहे हैं ये उभरी हुई होती है। तो ये डिज़ाइन हमारे प्लांटर में बन के आएगी और हमें इस डिज़ाइन के लिए ही लीफ की ज़रूरत पड़ी है। तो इसलिए हम इसे उल्टा करके इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। तो देखिए अच्छे से इस सॉइल के ऊपर बैठ गया है। ये हमारा फ्रेम अच्छे से तैयार हो गया है। अब देखिए, इसे बनाने के लिए ये मैंने 3 भाग जो है वो सैंड के लिए हैं। सैंड आप थोड़ी बारीक वाली ले तो पॉट अच्छे से बनेगा। सैंड को आप अच्छे से छना ले। और 3 भाग मैंने सैंड लिया है। इसका 1 भाग मैं ले रही हूँ सीमेंट, ब्लैक वाली सीमेंट। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी सैंड और सीमेंट मिक्स हो गई है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स करते जाएंगे। पानी आप इकट्ठा ना डालें। तो देखिए, जितना थिक मैंने रखा है इतना थिक हमारा मसाला होना चाहिए। और फिर जहाँ जैसी ज़रूरत होगी तो हम इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड करते चलेंगे। अब इस मसाले को हमको यहाँ पे रखना है। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, लोटस की लीफ में ये डंडी लगी हुई है। तो आप ड्रेनेज होल बनाना चाहते हैं तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए, बट मुझे ड्रेनेज होल नहीं बनाना है, इसलिए मैं इसे कट कर दे रही हूँ। नहीं तो इस डंडी से बहुत आराम से ड्रेनेज होल बन जाता, हमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो हमने ये सीमेंट का मसाला तैयार करे हैं, इसकी मैं एक पतली पतली लेयर सारी लीफ के ऊपर बिछा दूंगी, जिससे हमारा जो प्लांटर का शेप है वो लीफ की तरह आ जाए। तो एक पतली लेयर बिछाना है, उसके बाद फिर हम इसे थोड़ी मोटी कर देंगे। तो ये जो लेयर है ना, मैंने 1.5 इंच की रखी है। तो आप इसे कम से कम 1.5 इंच रखिए और अधिकतम आप इसे 2 इंच रखिए। आप 2 इंच से ज़्यादा मोटी रखते हैं ना तो पॉट तो बहुत मजबूत बनेगा, बट वो इतना हैवी हो जाता है कि फिर हम उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग फिर सीमेंट प्लांटर यूज़ करना नहीं पसंद करते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ 1.5 इंच की लेयर रखी है। तो ये देखिए हमारा पूरा जो है ये लीफ कवर हो गई है। अब यहाँ पे देखिए ये उठा हुआ है, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे तो ये फिर पॉट बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसका स्टैंड तैयार करेंगे। उसके लिए भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस हम ऐसे यहाँ पे सीमेंट रख के, आप चाहे तो राउंड शेप में बना ले, चाहे तो स्क्वायर शेप में बना ले, बट ये जैसे ऐसे इक्वल रहेगा ना तो ये बहुत आराम से फिर बैलेंस कर लेगा। तो इस तरीके से अब जहाँ भी आपको लगे कि कुछ मोटा पतला है तो उसे आप एक जैसा कर दीजिए। देखिए ये बिल्कुल एक जैसा हो गया है। अब ये हमारा बन के तैयार हो गया है। इसे 12 घंटे के लिए हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्लांटर को मैंने 12 घंटे तक ड्राई होने दिया। उसके बाद सुबह शाम दोनों टाइम मैं इस पे वाटरिंग करती थी। और अब 7 दिन बाद देखिए ये हमारा प्लांटर जो है वो बन के मजबूत हो गया है। तो इसे निकालने में आप जल्दी ना करें, पहले इसे पानी से आप कम से कम 6-7 दिन पका लीजिए, उसके बाद ही निकाल लीजिए। प्लांटर तो हर कोई बना लेता है, प्रॉब्लम आती है इसे निकालने में। तो हम वही जल्दबाजी कर देते हैं कि हम इसे जो है पकाते नहीं हैं और पहले ही निकाल देते हैं और हमारा प्लांटर टूट जाता है। अब ये देखिए मैंने निकाल लिया, कितने आराम से पलट गया है। अब जो ये हमने सॉइल यहाँ पे रखी थी, सारी सॉइल में निकाल लूँगी, ये बहुत आराम से निकल जाती है।
ये देखिए कितने आसानी से ये निकल जा रही है। तो इस तरीके से जो पॉट है वो डैमेज नहीं होता है, नहीं तो बनने के बाद भी पॉट डैमेज हो जाते हैं और फिर हमें बहुत दुख होता है, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो ये सारी ही सॉइल देखिए कितने आराम से निकल गई है। इसी तरीके से ये जो लीफ है हम अब इसे भी निकाल लेंगे। ये लीफ भी बहुत आसानी से निकल जाती है। ये देखिए कितने आसानी से ये बाहर निकल गई। और देखिए ये लीफ में जितनी भी लाइंस बनी हुई थी, वेन्स बनी हुई थी, सारी ही वेन्स इस प्लांटर पे आ गई है। अब देखिए ये साइड से जो एक्स्ट्रा सीमेंट वगैरह लग गई है ना, तो जो पेपर सैंड आते हैं उससे आप घिस के इसे एक जैसा कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी सैंड पेपर नहीं है, तो ये टाइल्स का टुकड़ा है, मैं इसी से घिसकर कर रही हूँ। इससे भी बहुत आराम से हो जाता है। तो हम इसे जो भी हमें एक्स्ट्रा भाग लग रहा है उसे हम घिस के एक जैसा कर लेंगे। तो ये देखिए ये हो गया है। और अब ये मैंने सीमेंट का घोल तैयार कर लिया है और सीमेंट के घोल को ये पेंट वाले ब्रश से इस तरीके से सारे पॉट में लगा देंगे। तो इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। इसमें जो भी होल्स वगैरह बने हैं वो भी सारे पैक हो जाएंगे और एकदम ये चिकना लगने लगेगा, बहुत अच्छा सा। तो इस तरीके से सीमेंट के घोल से आपको जो है इस पे एक लेयर जो है वो लगा देनी है। तो ये देखिए ये मैंने सारे ही पॉट में सीमेंट का घोल लगा दिया है। अब इसे ड्राई होने देंगे। अब देखिए ये काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब मैं इस पे करूँगी पेंट। चाहें तो आप इसे ऐसे ही यूज़ कर लें, ऐसे भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी गहरा भी पॉट है, इसमें प्लांट जो हैं वो बहुत आराम से चल जाएंगे। और यहाँ बीच में आप चाहें तो ड्रेनेज होल भी बना सकते हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पर कोई वाटर प्लांट लगाऊं, क्योंकि हम सॉइल लगा देते हैं तो जो फिर हम लुक देना चाह रहे हैं प्लांटर का वो तो बेकार हो जाता है। अब मैं इसे और सुंदर बनाने के लिए इस पे कर रही हूँ पेंट। तो ये मेरे पास इमल्सन कलर है, तो ये ग्रीन कलर मेरे पास पड़ा हुआ था, ये भी वेस्ट था, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे अच्छे से कलर कर देती हूँ। और बीच बीच में जो ये लीफ की लाइन थी वो मैंने डार्क ग्रीन कलर से ड्रॉ कर ली है। अब देखिए ये हमारा लोटस लीफ प्लांटर बनके तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से लग रहा है ना सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल सा लोटस की लीफ की तरह। तो देखिए ये जो मेरा प्लांटर है वो 10 रुपये से भी कम में बन के तैयार हुआ है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। कि जो सीमेंट है वो मुझे आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा लगी है। 15 रुपये किलो हमारे यहाँ पे सीमेंट मिलती है, तो ये 7 रुपये से 10 रुपये के आसपास का जो है वो मुझे खर्चा पड़ा है इस पर। और सैंड तो मेरे पास रखी हुई थी, आपके पास ना भी हो तो कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो थोड़ी बहुत सैंड तो कोई भी हमें ऐसे ही दे देता है। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही कम बजट में ये हमारा बहुत ही प्यारा सा प्लांटर बन के तैयार हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं कोई एक्वेटिक प्लांट लगाऊं, क्योंकि हमने इस पे डिज़ाइन बनाए हैं। यदि हम सॉइल रख के कोई प्लांट लगाते हैं तो फिर सारा ही प्लांटर का लुक खराब हो जाएगा, ये दिखेगा ही नहीं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं इसमें एक्वेटिक प्लांट लगाऊं, मिनिएचर गार्डन बनाऊं, या फिर मुझे इस पे कोई बोनसाई प्लांट लगाना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये प्लांटर कैसा लगा वो भी बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।